अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यमन में जहन्नुम के कुएं के राज से पर्दा उठा दिया गया है। इस कुएं से कौन से राज बाहर निकले हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले इस कुएं से मुतालिक आपको बताते चलें कि मुजाहिद बिन याहिया बल्खी कहते हैं कि एक खुरासानी 60 साल से मक्का मुकर्रमा में रहता था, जो कि बड़ा आबिद जाहिद और शबे जिंदादार शख्स था। दिन को कुरान करीम पढ़ता, सारी रात तवाफ करता। एक नेक और साले आदमी और उस खुरासानी के दरमियान दोस्ती थी। उसी साले मर्द ने अपने खुरासानी दोस्त को 10,000 दिनार बतौर इमानत दिए और सफर पर चला गया। जब सफर से लौटा तो पता चला कि उसका खुरासानी दोस्त फौत हो चुका है। ये उसके वारिसों के पास गया और अपनी अमानत मांगी। उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया। उस साले शख्स ने फुकहाए मक्का मुकर्रमा से इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि हमें उम्मीद है कि मरहूम खुरासानी जन्नती होगा। तुम आधी रात के बाद बीरे जमजम के अंदर झांक कर इस तरह आवाज देना, ए खुरासानी, मैंने तुम्हें अमानत दी थी, वो तुम्हें जवाब दे देगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जमजम के कुएं से कोई जवाब न आया। उसने फिर उलमाए मक्का मुकर्रमा से राबिता किया और उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, शायद वो जन्नतियों में से नहीं, वरना इसकी रूह बीरे जमजम में होती। अब तुम यमन में बीरे बरहूत में जाकर उसी तरह उसे बुलाओ। वो कुआं जहन्नुम के किनारे पर है, वहाँ जहन्नुमियों की रूहें होती हैं। चुनाचे ये यमन पहुँचा और बीरे बरबूत में झांक कर आवाज दी, ए खुरासानी, मैंने तुम्हें अमानत दी थी। वहाँ रूहों को चीखते सुना गया। एक से पूछा कि तू क्यों अजाब में मुब्तला है? उसने कहा, मैं जालिम था, हराम खाता था, मलकुल मौत ने मुझे यहाँ फेंक दिया। दूसरी रूह बोली, मैं अब्दुल मालिक बिन मरवान की रूह हूँ, जुल्म की वजह से यहाँ अजाब में हूँ। उस मर्द साले का बयान है कि मैंने तीसरी आवाज जो सुनी वो मरहूम खुरासानी दोस्त की थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो आबिद जाहिद थे। खुरासानी ने कहा, मेरी एक माजूर बहन थी जिससे मैंने लापरवाही बरती, यानी कि रिश्ता तोड़ा, जिसकी वजह से सारी इबादत तबाह हो गई और मैं अजाब इलाही में मुब्तला हूँ। उसने पूछा, मेरी अमानत कहाँ है? खुरासानी ने कहा कि मेरे मकान के फलां कोने में वो मदफून है, जाकर निकाल लो। चुनांचे ये मर्द स्वाले मरहूम खुरासानी के मकान पर गया, वहाँ से अपनी रकम निकाली और फिर उसकी बहन के पास पहुँचा, उसकी जरूरियात पूरी की और वो खुश हो गई। मर्द स्वाले ने मक्का मुकर्रमा में ताजीमन हाजिर होकर बीरे जमजम में झांक कर आवाज दी। मरहूम खुरासानी ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे बीरे बरमूद से निजात दे दी और अब बीरे जमजम में अमनो चैन से हूँ। तो नाज़रीन, एक तो ये वाक़या है, जबकि दूसरी जानिब अब साइंस ने इस कुएं के राज के हवाले से एक बड़ा पर्दा उठा दिया है। ओमान और यमन के बॉर्डर के करीब मशरकी किनारे पर हाईवे से बहुत दूर सहरा में एक स्याह नक्श है, जैसे कोई बड़ी आंख जमीन से झांक रही हो। एक बिल्कुल गोल और गहरा सुराख जिसे जहन्नुम का कुआं कहा जाता है। 367 फीट गहरे इस कुएं में जो भी बिना रस्सी के गया तो कभी वापस नहीं आ सका। नाज़रीन, सदियों से वहाँ रहने वाले इस कुएं के बारे में खौफनाक दास्तानें बयान करते आ रहे हैं, जिससे इस कुएं में जाना और उसके बारे में बात करना बदकिस्मती का बायस बन सकता है। और ये कि ये कुआं बेकाबू जिन्नों की जेल है। वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, वहाँ की हवा में सांस नहीं लिया जा सकता। ये सब दास्तानें सुनने के बावजूद माहिर अर्जियात व गार मोहम्मद अल कुंदी ने अपनी टीम के साथ उस गार में उतरने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, यही सब कुछ हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, मोहम्मद अल कुंदी उस गार में नीचे उतरने वाले पहले इंसान थे। जब वो गार में रस्सी की मदद से उतर रहे थे तो उनका कहना था कि उनको किसी भी किस्म का खौफ नहीं था। उसने कहा, डर ये था कि चूँकि यमन बहुत अरसे से खाना जंगी का शिकार रहा है, तो इस गार यानी कुएं में गिराए जाने वाले बम या फिर दीगर धमाका खेज मवाद मौजूद ना हो। अलकंदी की टीम 7 अफराद पर मुश्तमिल थी। उन्होंने उस गार यानी जहन्नुम के कुएं में बहता हुआ साफ शफाफ पानी पाया। उन्होंने इसकी पूरी बोतल पी ली, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हुआ। उनके पास गैस डिटेक्टर भी थे, लेकिन उन्होंने गैस की हवा में ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल और गैर जहरीला पाया। इस गार में सांप काफी मिकदार में देखे गए, जो छोटे बड़े मुख्तलिफ साइजों के थे, लेकिन गार में कोई मगरमच्छ नहीं था, जैसे कि मुख्तलिफ लोगों का कहना था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उनको गार में मोती नजर आए, जो पानी पड़ने से चमक रहे थे। बहुत से लोग इस गार से बदबू आने का कहते थे,
लेकिन उस गार में कुछ जगहों पर बदबू थी जो कि मरे हुए परिंदों के गलने सड़ने से पैदा हो रही थी। इस गार का ऊपरी हिस्सा 98 फीट चौड़ा है और गहराई में 380 फीट है। नाज़रीन, अलकंदी का कहना है कि ये कुआं कई मिलियन साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत के बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि एक कदीम बादशाह ने जिन्नों को अपना खजाना इसमें छुपाने के लिए मजबूर किया था, और दूसरी राय ये है कि जिन्नों को इस गार में कैद किया गया है। अलकंदी का कहना है कि इस गार में जाना यकीनी तौर पर इस कुएं से मुतल्लिक और इन मखलूकात के बारे में सदियों पुराने अकीदे को खत्म तो नहीं करेगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ रहते हैं, लेकिन ये एक तालीमी कसद पूरा करेगा। अलकुंदी का कहना है कि एक मौके पर 80 मुकामी लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए जमा हो गया था। पहले तो इस टीम को गार में उतरने से डराते रहे और मना करते रहे, लेकिन जब अलकंदी उस गार में जाने के बाद दोबारा उनके सामने आए तो वो इर्द गिर्द जमा हुए और पूछने लगे कि उसने क्या देखा। अलकंदी ने उनके सवालात के जवाबात दिए, उन्हें तस्वीर दिखाई और पानी और गार के जखायर के नमूने भी दिए। जैसे ही इस मुहिम की खबर फैली, अलकंदी का कहना है कि इन नताइज ने लोगों को यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में जरूरी है, क्योंकि हमने कम से कम उन जगहों में से किसी एक के बारे में लोगों के जहनों को तब्दील करने की अमली कोशिश जरूर की है, जिनके बारे में मुकामी लोगों की पुरस्कार दास्तानें वाबस्ता हैं। नाज़रीन, आपको इस गार के बारे में जानकर कैसा लगा, जिसमें अलकुंदी पहले वो इंसान थे जो गार में उतरे और अपनी टीम के साथ उन्होंने वहाँ सब कुछ देखा, जिसके बारे में सारी दुनिया कुछ और राय रखती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये मालूमात पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।